हेलो स्टूडेंट, कल हमने 54 क्वेश्चन पहली वीडियो में किए थे। आज हम 55 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर है, विनय पिटक में मुख्यतः मठ वासी संघ को नियंत्रित करने वाले नियमों का प्रतिपादन करता है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा, सूत पिटक में केवल उच्च बौद्ध तत्व मीमांसा से संबंधित दार्शनिक ग्रंथों का संकलन है। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के उच्चतर सैद्धांतिक पक्षों से संबंधित है। ये हमारा सही होगा। हमारा आंसर होगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, निम्नलिखित में से तमिल साहित्य कृति और उनकी विशिष्ट विशेषताओं के युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। यानी कि साहित्य कृति यानी कि विशिष्ट विशेषताएं, तोर काव्यम द्वितीय संगम से परंपरागत रूप से समृद्ध उपलब्ध कीर्ति है। शिल्पाधिकारम मुख्यतः एक दार्शनिक ग्रंथ है जो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के बीच होने वाली विमर्श पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 है, मणिमेखले, इसमें नायक का विभिन्न धार्मिक परंपराओं बौद्ध धर्म के साथ जुड़ाव देखा गया। इसमें हमारा आंसर होगा 56 का, यानी कि बताना है नीचे दिए गए का सही प्रयोग कर आंसर बताएं। इसका आंसर होगा हमारा ए। ये आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 2, क्योंकि यही मैचिंग नहीं करा। उन्होंने विशेषताएं नहीं बताने वाला पूछा था, तो हमारा ये होगा शिल्पाधिकारम। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से फारसी कीर्तियों और उनकी विशिष्ट विशेषताओं में से सुमेलित हैं। फारसी कीर्ति और उनकी विशेषताएं बतानी है। सहजा अंसब, इसकी मुकदमा में 1192 में भारत में नियुक्ति से लेकर 1206 में लाहौर में गद्दी पर बैठने तक कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन और सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2 है हमारा, ताज उल मासीर, इसमें तबकात प्रणाली का परिचय दिया गया जिसमें प्रत्येक शासक इस वंश का एक कालखंड प्रस्तुत किया गया। ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन 3 है, तबकात ए नासिरी, इसके बाद के खंड मध्य एशिया, फारस, भारत के शासकों बंसु चंगेज खां के अधीन मंगोलों गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, अदब उल, यह भारत की सामाजिक अदब उल हर्ब वल सुजात, यानी कि भारत की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करने वाला यात्रा वृत्तांत है। ये ऑप्शन गलत होगा। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, मध्यकालीन भारत में उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विषय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर्दू का विकास तुर्की बसने वालों और स्थानीय जनसंख्या के बीच अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप और दक्कन के बहमनी राज्यों में इसके उत्कर्ष के दौरान इसे दक्कनी के नाम से भी जाना जाने लगा। ऑप्शन 2 है, पृथ्वीराज रासो को सामान्यतः हिंदी साहित्य की प्रारंभिक कृतियों में से एक माना जाता है। ऑप्शन 3 है, भक्ति आंदोलन के उदय से बंगाली और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में उल्लेखनीय गिरावट आई, क्योंकि संतों ने भक्ति संबंधी रचनाओं के लिए संस्कृत को प्राथमिकता दी थी। हमारा ऑप्शन पहला सही है। हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित प्राचीन भित्ति स्थलों और उनकी प्रमुख कलात्मक विशेषताओं में सुमेलित नहीं है। अजंता की गुफाएं, तो ये तो मैचिंग में सही बैठा, लेकिन हमें इसको गलत बताना है, तो ये हमारा गलत होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। वहाँ की गुफाएं मुख्यतः मठवासी अनुष्ठानों और बौद्धिक सैद्धांतिक शिक्षाओं तक सीमित है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही है। सीतनवासल की गुफाएं जैन भित्ति परंपराओं जिसमें कमल सरोवर, वनस्पति, जीव जंतु, आध्यात्मिक मुक्ति से जुड़े विषयों का चित्रण है। ये वैसे सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। हमारा आंसर होगा इसमें 2, यानी हमारा आंसर होगा 59 का बी। क्वेश्चन नंबर 60 में भी हमें सूची 1 को सूची 6 से मिलान करना होगा। इसकी विशेषताएं, मुगल शैली, पंजाब की पहाड़ियों में कांगड़ा, कुल्लू, बशोली
गुलेर, चंपा, गढ़वाल, बिलासपुर और जम्मू जैसे केंद्रों में विकसित। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इनकी विशेषताओं का एक सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 तो 2 से नहीं मिल रहा क्योंकि पंजाब मुगल की पहाड़ी है, तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। आगे देखते हैं। राजस्थानी शैली फारसी भारतीय शैलियों के समन्वय से उभरी और पांडुलिपि, चित्रण और चित्रांकन को प्रोत्साहित किया। पहाड़ी शैली मुगल चित्रकला और विकेंद्रीकरण के साथ विकसित हुई और इस शैली में महाकाव्य, मिथकों, कथाओं और बारहमासा और रागमाला के विषय को दर्शाया गया है। दक्कनी शैली 15वीं 16वीं और शताब्दी के दौरान फारसी प्रभाव दर्शाने वाली सचित्र पांडुलिपि का निर्माण है। तो हमारा आंसर इसमें डी होगा। और यानी कि A 2 होगा, B 3 होगा और C 1 होगा और D 4 होगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से भारतीय चित्रकला परंपराओं, शब्दों और उनके विवरणों के कौन से युग्म सही हैं? चित्रकला परंपरा विवरण: लेखप्रिय चित्र, लोक कथाओं का चित्रण है, लेखा चित्र वस्त्रों पर और चित्रांकन है, वस्त्रों पर लेखा चित्र और चित्रांकन है। ऑप्शन 3 है हमारा। धूल चित्र फर्श पर बनाई गई चित्रकारी है। ऑप्शन 4 है। उड़ीसा पटचित्र विस्तृत रंगीन समानता कपड़े पर बनाए जाते हैं। हिंदू देवी देवताओं कथाओं को चित्रित किया गया है। हमारा ऑप्शन इसका होगा डी। ये चारों ही सुमेलित है आपस में। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन अवधि के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत दो विशिष्ट परंपराओं हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत में विकसित हुए। ये कर्नाटक संगीत इस बार भी आया था यूपीएससी में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से दक्षिण और दक्कन के पठार तक ही सीमित है। तो ये हमारा ऑप्शन तो गलत है, ये हमारा सही है। इस्लाम के आगमन के बाद फारसी संगीत और संस्कृत ने उत्तर पूर्व और पश्चिम भारतीय संगीत विकास को प्रभावित किया। ये हमारा सही है। हमारा आंसर होगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 64 है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के निम्नलिखित युग्मों और उनके संबंधित श्रेणियों अथवा परंपराओं पर विचार कीजिए। वाद्य यंत्र और समृद्ध परंपरा। ये हमारा पहला ऑप्शन तत्, यानी ये हमारा तत् बीड़ा और सितार जैसे तार वाले वाद्य यंत्र, ये सही है। धन मृदंगम और तबला जैसी अवमृद वाद्य यंत्र नहीं, ये वाला सही नहीं है। पुंग मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य परंपरा से अभिन्न रूप से समृद्ध एक ढोल है, ये हमारा सही है। तक हमारे 2 सही हुए हैं। खंजरी राजस्थान की कालबेलिया नृत्य परंपरा से एक ताल वाद्य है, ये भी हमारा सही है। तो हम देखते हैं 1, 3 और 4 कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन होगा हमारा इसका सी 63 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 64 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शास्त्रीय नृत्य शैली और विशिष्ट विशेषताएं। ओडिशा भागवतुल की नृत्य नाटक परंपरा से उत्पन्न हुई और बाद में महिला दरबारी नर्तकियों से समृद्ध तत्वों को आत्मसात किया। मणिपुरी मंदिर वास्तुकला की मूर्ति परंपरा प्रेरित त्रिभंग मुद्रा इसकी प्रमुख विशेषता है। कुचिपुड़ी लक्ष्य प्रदान एक शोमेन नृत्य जिसे पारंपरिक रूप से श्वेत वेशभूषा में प्रस्तुत किया जाता है। वल्थोल द्वारा इसका पुनरुत्थान किया गया। मोहिनीअट्टम संकीर्तन और रासलीला का समन्वय करता है, जिसमें पुंग चोलोम इसकी सबसे गतिशील प्रदर्शन परंपराओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है हमारा ए, यानी ए का होगा 2, बी का होगा 4, सी का होगा 1, डी का होगा 3। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित
में से प्रदर्शन परंपराओं और उनमें संबंधित क्षेत्रों और विशेषताओं में से युग्म सुमेलित है। प्रदर्शन कला विशेषता। थेयम केरल की एक अनुष्ठानिक प्रदर्शन परंपरा जिसमें विस्तृत मुख सज्जा, ऊंचे शिरोभूषण और देवताओं के रूप धारण करना शामिल है। भवई मिजोरम का लोक नृत्य जिसमें बांस की छड़ियों को आपस में जोड़कर लयबद्ध गतियों के साथ नृत्य किया जाता है। भांड पातिर कश्मीर की पारंपरिक नृत्य नाट्य में व्यंग, हास्य और उपमा को मुख्य नाट्य विधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तमसा महाराष्ट्र की लोक नाट्य परंपरा जिसका नाम फारसी भाषा से लिया गया है। नीचे दी गई ऊँट का सही प्रयोग करें। हमारा आंसर होगा इसका डी यानी कि वी। इसमें हमारा ये गलत होगा, ये सही होगा, ये हमारा सही है इसका, ये आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 66 है। भारतीय रंगमंच परंपरा और विशेषताएं बतानी है। कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच की एकमात्र जीवित परंपरा जिसका प्रदर्शन परंपरागत रूप से केरल के कुतुम्बलम नामक मंदिर रंग मंचों से किया जाता है। 66 का ये हमारा सही है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। यक्षगान तमिलनाडु की एक शास्त्रीय नाट्य परंपरा है जो श्रीमद शंकर द्वारा रचित एकांकी भक्ति पर केंद्रित है। ये हमारा गलत होगा क्योंकि यक्षगान कर्नाटक है ना कि तमिलनाडु की, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अंकिया नट असम के नाम घरों और सत्रों में परंपरागत रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले एकांकी भक्ति नाटक है। ये सही होगा हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें, बी। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से छाया कठपुतली परंपराओं उनमें से संबंधित क्षेत्रों में कौन से युग्म सुमेलित हैं? तोलू बो लाटा आंध्र प्रदेश से संबंधित है, या ये तोलू बोमाटा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तोगलू गोम्बेयाटा केरल से नहीं, ये केरल से संबंधित नहीं है, ये कर्नाटक से संबंधित है, तो ये हमारा गलत होगा। रावण छाया उड़ीसा से है क्या? यानी ये हमारा सही है। तोर पावा कुतु तमिलनाडु से संबंधित है, नहीं ये तमिलनाडु से नहीं है, इसका संबंध केरल से है। इन सभी का ना एक चार्ट बना देना क्योंकि ये अक्सर आते रहते हैं। इसमें हमारा आंसर होगा सी। इंडो इस्लामिक कला एवं स्थापत्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडो इस्लामिक वस्तु की प्रांतीय शैलियों में गुजरात शैली ने क्षेत्रीय मंदिरों परंपराओं से तत्व ग्रहण किए, ये हमारा आंसर सही होगा। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा काम कर लेते। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा। इंडो इस्लामिक कला एवं स्थापत्य संबंधी विकल्पों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है इंडो इस्लामिक वास्तुकला की प्रांतीय शैली गुजरात शैली ने क्षेत्रीय मंदिरों से तत्व ग्रहण किया, नहीं ये वाला हमारा गलत होगा। टेसलेशन और पितृदुरा तकनीक का प्रयोग दीवारों की सतहों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है, ये भी हमारा गलत होगा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का आरंभ किया, ये हमारा सही होगा। हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा।
निम्नलिखित सभी कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति सूफी परंपराओं के बीच अंतर क्रिया ने मध्यकालीन भारत में एक समन्वित सांस्कृतिक परंपराओं के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? संतों ने रहस्यवादियों द्वारा आध्यात्मिक विचारों को संप्रेषित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का व्यापक प्रयोग किया। ऑप्शन 2 है हमारा। सूफी खानकाहों और भक्ति सभाओं में भक्ति गीतों जैसे साझा संगीत परंपराओं का विकास हुआ। ऑप्शन 3 है भक्ति संप्रदायों और सूफी सिलसिलों का एक ही धार्मिक संस्था में पूर्णतः विलय हुआ। हमारा इसका आंसर होगा 1 सही है और 2 सही है। ये वैसे ही गलत लगा, एक जगह विलय नहीं हुआ था। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है। यह इंडो फारसी शब्द मध्यकालीन भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तम फसलों का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन 2 है मुगल राज्य ने किसानों को इन फसलों की खेती के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया क्योंकि इसमें सामान्य खाद्य फसलों की तुलना में काफी अधिक राजस्व होता था। कपास और गन्ने जैसी फसलों को इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इसका व्यापक उत्पादन यह दर्शाता है कि औसत किसान की ग्रोथ में वाणिज्य उत्पादन और निर्वाह कृषि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। उपयुक्त कथनों द्वारा वर्णित शब्द की पहचान कीजिए। हमारा 70 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित नहीं है। नदी और नगर। टेम्स नदी जो है ये लंदन में ही है। सी नदी ये लंदन में नहीं है। सी नदी लंदन से ऊपर गुजरती है, इसमें हमसे कुछ सुमेलित नहीं है। और सी नदी पेरिस में ही है। और टाइबर नदी तो ये टाइबर नदी जो है ये रोम में है, ना कि वहाँ में। मेन्यू नदी ये भी सही है। हमारा ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से सागर बताने और सीमावर्ती देशों की सीमावर्ती देश है। बोल्टिक सागर स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, ये पहला वाला सही है। एड्रियाटिक सागर इटली, क्रोएशिया, अल्बानिया, ये भी सही है। उत्तरी सागर नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड, ये भी सही है। तीनों से। काला सागर स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। काला सागर नहीं, स्पेन नहीं है। यहाँ होगा तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया से गया है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा गलत। हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 है। यूरोप के निम्नलिखित में से जल डमरू मध्य चैनल अपनी अवस्थिति के साथ ही सुमेलित है। जल डमरू मध्य और अवस्थिति बताने हैं। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य स्पेन और मोरक्को के बीच, ये हमारा सही है पहला। बोस्फोरस जल डमरू मध्य काला सागर और मारमरा सागर के बीच, ये सही है। डार्डेनेल्स जल डमरू मध्य मारमरा सागर और एशियाटिक सागर के मध्य, ये भी सही है। डोवर जल डमरू मध्य इटली और सिसिली के बीच, ये सही नहीं है। दोगला सागर ये इंग्लैंड हो गया। देती हूँ ये इंग्लैंड होगा और फ्रांस, ये हमारा आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है। यूरोप की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां अपने संबंधित क्षेत्र के साथ सुमेलित है? पर्वत श्रेणियां संबंधित क्षेत्र। आल्प्स मध्य यूरोप, पिरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच, ये भी सही है। आल्प्स भी सही है। पिरेनीज भी सही है। एपिनाइज इटली का प्रायद्वीप है, ये भी सही है। और कार्पोथियन इबेरियाई द्वीप, ये वाला सही नहीं है। ये मध्य और पूर्वी यूरोप में है। मध्य और पूर्वी यूरोप में है। हमारा आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 75 है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल देश है, ये सही है। ऑस्ट्रिया की भूमध्य सागर तक सीधी पहुंच है, ये भी सही है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि नहीं, ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल देश है, इसकी भूमध्य सागर तक सीधी पहुंच नहीं है। हाँ, ये पहुंच नहीं है। नहीं है, और ये एक स्थल देश है ऑस्ट्रिया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। हंगरी कार्पोथियन बेसिन में स्थित एक स्थल देश है, ये सही है। सेकंड गलत है। पुर्तगाली अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित तटीय देश है, ये वाला भी सही है। आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 76 है। भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतदाता सूची में डुप्लीकेट, मृतक, स्थानांतरित और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 2 है। विशेष गहन पुनरीक्षण को संवैधानिक समर्थन अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 324 और वैधानिक समर्थन लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 21 से प्राप्त है। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आधार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिक के निर्णयों के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि ये हमारा ये गलत होगा। 1 और 2 सही होगा। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 77 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है। इसमें हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़कों के मध्य से ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है, ये हमारा ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत में केंद्र और राज्य परियोजना लागत का समान रूप से वहन करते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो उत्तर पूर्वी स्टेट हैं तो उनका रेशो तो है 9, 10 और सभी में है 50, 60 और 40 रेशो, ये रेशो है केंद्र के द्वारा उत्तर पूर्वी स्टेट में ये दिया जाता है, और इधर ये, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, यानी कि ए हमारा सही होगा। सही पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 78 है। जन सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आकस्मिक मृत्यु और आसक्तता के लिए बीमा कवर करती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति नॉमिनी को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसमें हमारा आंसर होगा ए। ये भी इसमें 5 लाख रुपए नहीं, नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है। इसकी स्थापना 1986 में टंडन समिति तथा राष्ट्रीय पुलिस आयोग की अनुशंसा के पश्चात की गई थी, ये बिल्कुल सही है। यह ब्यूरो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक समृद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है, हमारा ये ऑप्शन भी सही है। नहीं, ये न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक समृद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है, ये नहीं है। ये एनसीबी जो कार्य करती है वो न्याय मंत्रालय के अंतर्गत नहीं करती, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत करती है। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मैंने ध्यान से नहीं देखा इसलिए तो उसे बता दिया। ऑप्शन 3 है हमारा। भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या तथा भारत कारागार सांख्यिकी इस निकाय द्वारा प्रकाशित प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है, ये हमारा आंसर सही होगा। ऑप्शन तुम्हारा आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 80 है। परमाणु प्रसार संधि NPT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने ये NPT से संबंधित एक अपनी शॉर्ट वाली वीडियो में उसका पीडीएफ डाला था, उसमें टोटल है जितने भी परमाणु प्रसार कानून बने हुए हैं वो सारे हैं इंटरनेशनल लेवल वाले, किनमें भारत सहमति है, किनमें नहीं है, वो सब उस पर देख लेना। परमाणु प्रसार NPT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर 1 है। यह राज्यों के शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु परमाणु ऊर्जा के विकास के अनन्य संक्रामय अधिकार को स्वीकार करता है। यह परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के लिए समृद्ध परमाणु निशस्त्रीकरण को अनिवार्य करता है। यह परमाणु हथियार संपन्न गैर हथियार संपन्न राज्यों के मध्य एक ईश्वर अंतर रेखा, तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही है। सेकंड गलत है। यह राज्यों में समृद्ध परमाणु निशस्त्रीकरण अनिवार्य नहीं करता, अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, तो हमारा इसका आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा अंतर्देशीय जलमार्गों के वर्गीकरण एवं नौ परिवहन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति 1980 के अनुसार किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय घोषित किए जाने के लिए कम से कम 50 किलोमीटर की निरंतर लंबाई और 1.5 मीटर की गहराई होना आवश्यक है। ये हमारा सही है। ऑप्शन 2 है किसी जलमार्ग को वाणिज्य रूप से नौगम्य तब माना जाता है जब वह कम से कम 50 टन क्षमता वाले पोतों का संचालन कर सके। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन 3 है कैनालाइज्ड जलमार्ग पूर्णतः मानव निर्मित होते हैं जो प्राकृतिक बाधाओं को पार करने हेतु अभियांत्रिकी रूप से निर्मित चैनल होते हैं। ये हमारा सही है। गलत है वही वाला क्वेश्चन क्योंकि पूर्णतः आंसर होगा ए, क्योंकि कैनालाइज्ड जलमार्ग प्राकृतिक नदियों को बांधों और जल नियंत्रण द्वारा आदि संरचनाओं द्वारा संशोधित करके बनाए जाते हैं, जबकि पूर्णतः मानव निर्मित चैनल को कैनाल कहा जाता है। तो ये हमारा गलत है वाला। क्वेश्चन नंबर 82 है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अनुमोदन के लिए संशोधित SOP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर भारत में सभी FDI प्रस्तावों को आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ये सही नहीं है। भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देशों में से निवेश के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होती है। ये सही है। ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 83 है भारत में समानता और समावेशी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिनी सूचकांक लोरेंज वक्र से प्राप्त होता है और इसका उपयोग आयन संपत्ति के विवरणों में असमानता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 है गिनी सूचकांक का मान 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है जबकि 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। तो ये गलत है, ये वाला सही है। समावेशी विकास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास व्यापक सहभागी और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो। ये भी हमारा सही है। हमारा आंसर होगा 1 3। क्वेश्चन नंबर 84 है भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी स्वर्ण धारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी के कारण RBI की स्वर्ण धारिता में वृद्धि हुई है, जो भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का 16.7% है। ये सही है। मार्च 2026 तक RBI अपनी आधिकारिक स्वर्ण धारिता को विदेशी वॉल्ट में रखता है, जो अंतर्राष्ट्रीय भंडार पर उसकी निर्भरता को। ये वाला हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि RBI ने अपनी स्वर्ण धारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 26 तक 77% है, तो ये वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा गलत होगा। ऑप्शन 3 है घरेलू स्वर्ण धारिताओं में वृद्धि की प्रवृत्ति वैश्विक अनिश्चितताओं विशेष रूप से वर्ष 2022 के रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद एक प्रतिक्रिया। ये हमारा सही है। हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 85 है फ्लू गैस डिसवल्वराइजेशन FGD तकनीक के संबंध में कथन। इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक प्रोटोपिटेटर से पहले फ्लू गैसों से फ्लाई ऐश कणों को हटाने के लिए किया जाता है। 85 का आंसर हमारा ये सही नहीं है। ऑप्शन 2 सबसे सामान्य FGD प्रणाली अम्ल क्षारीय उदासीनीकरण के रासायनिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसमें एक क्षारीय स्लरी अम्ल SO2 के साथ अभिक्रिया करता है। ये सही है। ऑप्शन 3 है हमारा वेट स्क्रबर एक उप उत्पादक जिप्सम उत्पन्न करते हैं जिसका निर्माण उद्योग में व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। उपयोग कथनों में से सही है। इसका आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है भारत में आक्रामक विदेशी प्रजाति के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विभिन्न आक्रामक प्रजातियों को मूल रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान आर्थिक या अलंकारिक उद्देश्यों के लिए लाया जाता था। मोनोकल्चर, एकल वृक्षारोपण, आक्रामक प्रजातियों पता नहीं
क्या सही करते हैं, 1 मिनट। ऑप्शन 2 है हमारा मोनोकल्चर एकल कृषि वृक्षारोपण आक्रामक प्रजातियों के खिलाफ पारिस्थितिकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह ऑप्शन 3 है नहर सिंचाई और बोरवेल के विस्तार ने कुछ आक्रामक प्रजातियों के प्रसार में सहायता की। इसमें पहला सही है, सेकंड गलत है और थर्ड वाला सही है। हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 86 है समुद्री ऑयल स्पल के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है ये समुद्री स्तनधारी पक्षियों में ऊष्मारोधक तथा उत्प्लवन की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपोथर्मल अल्पताप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये प्रकाश और ऑक्सीजन में बाधा डालकर मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों का विनाश करते हैं। ऑप्शन 3 है ये समुद्री खाद में विषाक्त पदार्थों के जैविक संचय के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ कथनों में से सही है। हमारा 87 का आंसर होगा डी, ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से प्रजाति को आधिकारिक रूप से संरक्षण हेतु लक्षित किया गया है। उसमें बाघ, शेर, जगुआर, कैराकल। ये कैराकल नहीं है, आंसर होगा इसका भी। बाघ है, जगुआर है, शेर है, ये कैराकल इसमें शामिल नहीं है। इसमें ये बिग कैट अलायंस में ये 7 प्रजातियां हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये हैं 7 हैं, ये नहीं है। क्वेश्चन 89 है दरियाई घोड़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुषन रेड लिस्ट में इसे अल्प चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। ये मूल रूप से उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं जो अर्ध जल स्तरीय हैं। इसमें हमारा ऑप्शन होगा वी, ये पहला वाला सही नहीं है क्योंकि ये रेड लिस्ट में नहीं है, ये सुभेद में है। क्वेश्चन नंबर 90 है बांदीपुर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से इस बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मैसूर हाथी रिजर्व या पश्चिम घाट जैव विविधता। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 91 है कान्हा रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य भारत की सतपुड़ा पहाड़ियों की मैकाल श्रेणी में स्थित है। इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। पहला सही है, दूसरा भी सही है। यह पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉट स्पॉट का हिस्सा है, ये सही नहीं है क्योंकि ये कान्हा मध्य भारतीय उच्च भूमि में स्थित ना कि पश्चिम घाट जैव विविधता का हिस्सा है। हमारा 91 का आंसर होगा ए, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन से पारंपरिक रूप से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के भौगोलिक विस्तार का हिस्सा नहीं है? मतलब से नहीं पूछा है। इंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अल्यूशियन द्वीप समूह, अलास्का, अफ्रीका, पश्चिमी घाट। इसमें हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 93 है राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ को चिन्हित करता है तथा साथ ही त्रिशूल मिसाइल हंसा 3 विमान के सफल परीक्षणों को भी दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन सही है। इसको पहली बार वर्ष 1999 में आधिकारिक रूप से मनाया गया ताकि भारत के परमाणु हथियार संपन्न देशों के समूह में प्रवेश को मान्यता दी जाए। ये भी सही है, हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 है मेटा मटेरियल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे बल की दिशा में परिवर्तित होने पर भी अपना व्यवहार समान बनाए रखते हैं। ये नहीं, ये ऑप्शन होगा गलत। ऑप्शन 3 है, 2 है। उनके गुण मुख्य रूप से उनकी आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं, ना कि केवल उनकी रासायनिक। ये ऑप्शन सही है हमारा, यानी कि मेटा मटेरियल जो गैर परंपरागत व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि जिसका अर्थ है कि उनका प्रतिक्रिया व्यवहार लागू बल या यूनिट की दिशा के आधार पर भिन्न होता है, ना कि अपने व्यवहार समान बनाए हुए नहीं रखते। यानी कि हमारा जो मेन पॉइंट है ये है कि समान नहीं हो तो ये मतलब अपना व्यवहार बनाए रखते हैं
और वहाँ पे भिन्न भिन्न कर दो, बस भिन्न भिन्न समान की जगह, तो ये आंसर सही हो जाता। इसलिए हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 है, बाह्य अंतरिक्ष के शासन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, बाह्य अंतरिक्ष 1967 के अनुसार राज्य अपने राष्ट्रीय आंतरिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें निजी संस्थाएं भी कर्तव्य शामिल है। सही है बिल्कुल। दायित्व समय 1970 में पृथ्वी पर आंतरिक वस्तुओं द्वारा होने वाले नुकसान के लिए पूर्ण दायित्व निर्धारित कर दिया, ये भी हमारा सही है। मौजूदा संधियां कक्षीय और विटात संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी प्रवर्तक तंत्र प्रदान करें, ये हमारा गलत होगा, यानी हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में समाचार पत्र में मिशन दृष्टि, मिशन दृष्टि क्या है, इसको बताना है। मिशन दृष्टि क्या है? भारत का पहला निजी रूप से विकसित उपग्रह जिसमें गहन अवलोकन हेतु 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन का प्रयोग है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं। विश्व का पहला ऐसा उपग्रह जिसे एक ही स्थान से एक ही समय में मल्टी सेंसर ऑप्टिकल एवं सिंथेटिक अपर्चर रडार भू प्रेषण हेतु डिजाइन किया गया है, ये हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका का संयुक्त मिशन जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बादल पुनर्निर्माण को रिंग ऑफ, नहीं, ये बाधा नहीं, सही नहीं है। ऑप्शन डी है, भारत का पहला भूस्तरीय कक्षीय, तो ये भी सही नहीं है। भारत का पहला भूस्तरीय कक्षीय जलवायु उपग्रह जिसे विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों की निगरानी हेतु विकसित किया जाता है, ये भी गलत है। हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रोजेक्ट 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला जहाज है। नहीं, ये छठे जहाज के रूप में भारतीय सेना को सौंपा गया है, ना कि पहले के। ये 6 होता तो ये सही होता, तो ये पहला गलत हो गया हमारा। हमने सही पूछा। प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट को भारत की समुद्री पहुंच को बढ़ाने के लिए ब्लू वाटर ऑपरेशन हेतु डिजाइन किया गया, ये सही है। ये हमारा ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के संबंध में कथनों पर विचार किया है। दिन शिकागो में हुई हेमा केट घटना की स्मृति में मनाया जाता है। मुख्य रूप से 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर किया गया एक आंदोलन है। वर्ष 1889 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1 मई को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित किया। प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन का मूल उद्देश्य, यानी कि यह मूल सिद्धांत यह है कि दिन को 3 समान भागों में बांटा जाए, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे व्यक्तिगत जीवन। इसका आंसर होगा 2, यानी कि 2 आंसर सही है, केवल 2। इसमें हमारा सही कौन सा नहीं है? हमारा पहला वाला सही नहीं है, ये सही है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 99, थूथुकुडी में भारत की पहली मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड ये हमारा 98 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 है, थूथुकुडी में भारत की पहली मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड परियोजना के संदर्भ में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह परियोजना मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 से संबंधित है और इसका उद्देश्य भारत की वैश्विक पोत निर्माण क्षमता को बढ़ाना है, ये हमारा सही है। थूथुकुडी में प्रस्तावित शिपयार्ड की वार्षिक क्षमता 2.5 मिलियन ग्रास टन होने की परिकल्पना की गई है, ये भी हमारा सही है। भारत दक्षिण कोरिया विशेष रूप से नौसेना रक्षा सहयोग पर केंद्रित है और वाणिज्य शिपयार्ड तथा लॉजिस्टिक को अपवर्जित करता है, ये हमारा गलत है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के समय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हर वर्ष पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास श्रेष्ठ प्रदर्शन वाली मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण LSDGs के लक्ष्यों से जुड़ा है, हमारा ऑप्शन सेकंड भी सही है।
ऑप्शन 3 है, ये पुरस्कार ग्रामीण स्वराज अभियान के अंतर्गत लागू किए जाते हैं, जो एक केंद्रीकृत क्षेत्र योजना है। ये भी हमारा सही नहीं है और ऑप्शन हमारा आंसर बनता है ए। और आज का टेस्ट नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। और अब हम अगले टेस्ट मेंस वाले करेंगे, जो मेंस में भी 3 टेस्ट हो चुके हैं, और 1 अगस्त को टेस्ट नंबर 4 आ